हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल डे सबका आज रहा होगा। इससे पहले भी एक जियो पॉलिटिकल न्यूज़ आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी हम प्रॉफिट में ही थे और आज का भी दिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज एक चीज़ डिफ़ाइन करना चाहूँगा जो स्पेशली व्यूवर्स हैं वीडियो के। आज का दिन स्पेशल थोड़ा सा इन अ सेंस ये रहा कि हर आइटम, मैं 4 आइटम कवर करता हूँ, ऐसा मोस्टली कम होता है बट आज वो दिन था जो हुआ ऐसा कि चारों की चारों आइटम, पांचों आइटम्स इनफैक्ट बीटीसी, नेस्डैक, ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, जो लेवल्स बताए थे उन लेवल से ही बाय और उन लेवल से ही माशाल्लाह सेल्स निकली और बहुत अच्छी हमारी वो लेवल्स चले। सबसे पहले मैं हर आइटम वाइज चलते हैं और बताते हैं कि उसमें आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। स्टार्टिंग विद बीटीसी में एक 61,437 की क्लियर कट रेजिस्टेंस दी हुई थी। नीचे 59,675 का ग्रीन मार्क करके एरिया बाय का दिया हुआ था। एग्जैक्टली यहाँ से सेल निकली और यहाँ से बाय निकली। बाय मार्केट साइडवेज मूव हो रही है। इतने में 200 पिप्स अगर आपको वन साइड मिल जाते तो इट्स मोर देन इनफ। पहले इस एरिया से सेल निकली, देन फिर 59,800 वाले एरिया से एक बाय निकली जो कि 61,000 तक गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बीटीसी पे किसी ने इन लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड लिया होगा विद प्रॉपर एसएल और विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, तो वो सिर्फ बीटीसी से ही बहुत अच्छा एक डेली का प्रॉफिट उसने ले लिया होगा। और ऑल दो ग्रुप के ऊपर, बीटीसी के ऊपर हमारी कोई कॉल नहीं थी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, बीटीसी के ऊपर मैं बहुत कम काम करता हूँ, लेकिन वीवर्स के लिए, क्योंकि लोग करते हैं इसके ऊपर काम, हम इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल के लिए भी दोस्तों मेरे पास एक ये वाला 61,437 और एक ये जो ये अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आया ये वाला एरिया, ये दो एरिया सेल के हैं। ऑल दो नीचे अभी तक फ़िलहाल मैं इसको बाय में ही देख रहा हूँ, ये अच्छा बाय में निकल सकता है। यही वाला बाय का एरिया इंटैक्ट है 59,600 से 58,475 तक का ये पूरा एरिया। ये पूरा एरिया बाय का ही है। यहाँ आती है मार्केट, अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ आए 59,645 पे, आप इसके नीचे का एसएल देके बाय ट्राई कर सकते हैं। और ऊपर 61,437 तो खैर बहुत ही करीब है अभी, बहरहाल रेजिस्टेंस है, प्ले हो चुकी है। लेट्स सी, अगर एसएल लग के ट्रेड करेंगे तो यहाँ से भी एक अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है। ये दोस्तों बीटीसी का एनालिसिस था और जो आज हुआ वो भी मैंने साथ साथ कवर किया। अब चलते हैं नेस्डेक की तरफ। नेस्डेक में भी एग्जैक्टली 987 की रेजिस्टेंस बताई गई थी, ऑल दो 987 तक मार्केट नहीं गई, इसके नियरेस्ट गई 918 तक गई और वहाँ से मार्केट नीचे आई। अच्छा, सुबह में आप देखें अगर तो इनफैक्ट अभी ही सुबह की नहीं तो कल की कैंडल है, 600 का इसने लेवल टच किया, 649 का, और अगर किसी ने इस एरिया से सेल ली होगी तो वो अच्छा एक प्रॉफिट में रहा होगा 685 तक के एरिया पे। तो ये कोई 900 टू 700 200 पिप्स ये ऑलमोस्ट बनते हैं। तो नेस्डेक से भी एक अच्छा, अगर किसी का ट्रेड रही, क्योंकि ग्रुप पे कुछ लोगों ने कॉल नहीं थी इसकी, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रेड की हुई थी इन लेवल्स को देखते हुए, वीडियो के लेवल्स को देखते हुए, तो अच्छा एक प्रॉफिट उसमें से निकला। नेस्डेक के लिए मेरे पास अभी भी यही एरिया इंटैक्ट है, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा, जब तक ये रेजिस्टेंस टूटेगी नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इसको प्ले करते रहें। 987 पे मार्केट जाती है, वहाँ से हम सेल ही ट्राई करेंगे। अभी इसमें जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन बनी हुई है मार्केट में, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इंडेक्सेस में स्पेशली अभी थोड़ा सा सेल की तरफ इंक्लाइंड हूँ। तो ऑल दो इंक्लाइंड होने की रीज़न भी है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। 4 आवर पे जब तक ये स्ट्रक्चर चल रहा था हम बाय में थे, अभी यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो हम टॉप से सेल इसकी देखेंगे। क्लियर कट है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन भी है और साथ साथ आपके पास टेक्निकल एनालिसिस भी है। तो इस टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे ऊपर जाती है मार्केट तो हम दोबारा 20,000 के एरिया से सेल देखेंगे उसके ऊपर का एसएल देके, और 20,105 108 का एसएल देके हम नेस्डेक में सेल ही देखेंगे कल भी। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल एनएफपी है और ये फ्राइडे भी है, तो मोस्टली फ्राइडे को ही होती है, तो उस दिन वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी काम करें, मेरा मशवरा ये है कि अगर वीक का प्रॉफिट आप लोगों का हो गया तो कल ट्रेड्स ना करें किसी भी आइटम में, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंडीशन भी ग्लोबली थोड़ी सी स्टेबल नहीं है। तो वो भी आपको थोड़ा सा जैसे आज हुआ स्पेशली ऑयल में, वो कर सकती है। तो इस बजाय इसके कि जो वीक में कमाया है वो हम एक दिन दे दें, या तो जो भी आपने कमाया उसका एक सर्टेन परसेंटेज रिस्क लेके एसएल दे के उसकी ट्रेड करें। अब चलते हैं दोस्तों ऑयल की तरफ। अच्छा, ऑयल में देखें कल कोई न्यूज़ नहीं थी, कल मुझे नहीं पता था कि आज जियो पॉलिटिकल कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये पंप होगा, लेकिन मैंने कल की वीडियो में, अगर रेफरेंस के लिए कोई देखना चाहे तो 70.2 पे मैंने कहा था कि इसको ब्रेक करके इसके नीचे कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं की है, इसके ऊपर किया है, इसको रीटेस्ट किया है, तो इसके रीटेस्ट पे यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। और अगर आप वीडियो रिकॉल करें कल की, तो मैंने 70.2 के नीचे कहा था कि इस विक के नीचे का आप एसएल रखेंगे 69.4 का, और आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अग्रेसिव बाइंग होगी ये,
TP 74 तक का रह सकता है। लुक वेयर द मार्केट इज़। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि भाई मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूं या लेवल्स, नहीं, किसी भी वक्त किसी का भी ऐसा हो सकता है, किसी भी वक्त कोई भी इस मार्केट में गलत साबित हो सकता है, किसी की नहीं है मार्केट। हम एनालिसिस करते हैं, उसकी बेस पे ट्रेड लेते हैं और वो समटाइम्स चल जाता है, अगर वो नहीं चलता तो फिर हमारा एसएल हो जाता है। एसएल शुड बी देयर, एसएल नहीं है तो फिर आप गए। आज ऑयल ने देखे 70.2 की सपोर्ट को कितना परफेक्ट प्ले किया है और ऑलमोस्ट 74 मार्केट टच कर चुकी है। और मैं पिछले 1.5 हफ्ते से इनफैक्ट इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि मैं ऑयल में बाय में हूँ, मैं ऑयल में सेल में नहीं हूँ, मैं ऑयल में सेल में नहीं हूँ। और उस वक्त भी कोई जियोपॉलिटिकल कंडीशन वॉर वाली नहीं थी। ये तो कंडीशंस अभी बनी है ना। एक्चुअली चार्ट भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है आपको, अगर आप चार्ट एनालिसिस करें तो उससे भी आपको आइडिया हो रहा होता है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। फिर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस उसमें और साथ या फंडामेंटल्स आप कह लें कि रोल प्ले कर जाते हैं साथ साथ, और चार्ट की मूवमेंट फिर वैसी ही बन जाती है जो आपका एनालिसिस आप कर रहे होते हो, क्योंकि चार्ट इंडिकेशन पहले दे देता है फंडामेंटल्स की भी। ये मैं बड़ी वो बात कर रहा हूँ कि अगर चार्ट कोई पढ़ना जानता है, रीड करना जानता है सही से, तो उसको मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स को शायद 20% वेटेज देगा, वो बाकी 80% वेटेज वो चार्ट को ही देगा, अगर चार्ट पढ़ना सही से सीख गया तो। और आपको चार्ट जो है वो फंडामेंटल्स की मूवमेंट भी पहले ही बता देता है। तो बहरहाल ये तो खैर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात थी। अभी कल के लिए ऑयल में 71.5 का एरिया मेरे पास है। एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस थी इसकी, एक ज़माने में सपोर्ट भी थी, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई है। और मैं इसको पीछे आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये वाला एरिया। और यहाँ पे आपके पास अब दोबारा यही चांस है कि मार्केट नीचे आती है तो आप 71.5 पे इसको बाय करें। अच्छा, मैं बैक आपको टेस्ट कहाँ से करके दिखाऊंगा, ये आपको मैंने सॉरी 71.5 वाली लाइन आई नहीं, मैं ज़रा ये लाइन लगा दूँ, ये वाली, ये ग्रीन लाइन नहीं रहने, इसको ये सारी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा ना रहें। 68 वाली भी डिलीट कर देते हैं, सही है। अच्छा, ये देख लें, ये 71.5 वाला एरिया पहले कितना क्रूशल रहा है। एक ज़माने में हमने यहाँ से बाय भी करवाई थी और 2 दफ़ा यहाँ से बाय निकली है। हमने दोनों दफ़ा यहाँ से बाय इस वाले एरिया से की थी और वो बहुत अच्छी हमारी चली थी। फिर जब इस एरिया को ब्रीज करके आया, वापस इस एरिया को रिस्पेक्ट करके नीचे गई है मार्केट, तो इसने सपोर्ट थी यहाँ पे, जब ये ब्रेक हुई दैन इट बिकम रेजिस्टेंस, अब मार्केट दोबारा इसके ऊपर चली गई है। तो 72 का एरिया, ये वाला एरिया, देन फिर उसके बाद मतलब 72 से लेके 71.4 तक का एरिया ये पूरा बाइंग का है। मार्केट नीचे आती है, मैं अभी भी ऑयल में बाय टिल्ट हूँ, ऑल्दो ये वॉर की सिचुएशन की वजह से है, बट जितना ऊपर गया है चांसेस हैं कि ये काफ़ी नीचे आ भी सकता है। तो 71.40 देन उसके बाद 70.20, ये हमारे पास एरियाज़ बाय के ऑयल के लिए रहेंगे कल। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, मतलब 31.41 पे लाइन लगाई थी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट 31.4 आई है। अच्छा, खैर ये डिफरेंस ऑफ ब्रोकर्स होता है प्राइस का, मेरे पास 31.40 का रेट है मेरे ब्रोकर पे, यहाँ पे 31.47 का ही रेट दिखा रहा है और एग्जैक्टली उस एरिया से मार्केट उठी। अच्छा, इसकी 31.4 के एरिया से हमारे ग्रुप पे बाय की कॉल भी चली, जो कि मैंने चलाई थी, और उसके बाद हमारा वो टीपी पहला जो था वो 31.7275 का था। मार्केट उसके बाद 32 भी ब्रेक कर गई। लुक वेयर द मार्केट इज़। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग ग्रुप पे हैं उन्होंने तो खैर उस ग्रुप पे उस कॉल का एडवांटेज ले लिया। गोल्ड पे भी साथ साथ इसी तरह कॉल चली थी बाय की, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं खाली वीडियो को, ग्रुप पे नहीं है, उन्होंने अगर लेवल्स को वीडियो के फॉलो किया होगा तो आई गेस वो भी एक अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे सिल्वर में। अब सिल्वर में कल क्या हो सकता है, सिल्वर में भाई अभी भी बाइंग ही है, मतलब इस लेवल पे दोबारा आता है 31.8 का एरिया और फिर उसके बाद 31.4 का एरिया। इस एरिया पे मैं दोबारा बाय करूँगा अगर मुझे यहाँ मिलती है मार्केट तो। बहरहाल ये एरिया ब्रीच हो जाएगा, कोई फॉर्मेशन यहाँ नहीं बनेगी, कंडीशन यहाँ नहीं बनेगी, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। कोई फॉर्मेशन बन गई M30 H1 पे, हमें कन्फर्मेशन मिल गई, देन वी विल टू का बाय, और नहीं बनती है तो फिर हम इसको जाने देंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट लेवल का वेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना हर आइटम में ट्रेड की जाए, लेकिन ये एक एरिया है, इसकी सपोर्ट है, यहाँ है मार्केट, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ है मार्केट, तो आप चांस लीजिएगा इसके ऊपर इसको ट्रेड करने का। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। अच्छा, गोल्ड में आज सबसे पहले तो मॉर्निंग में काशिफ भाई की तरफ से हमारी एक सेल चली 60 के एरिया पे जब मार्केट थी, और मार्केट 60 के एरिया से 40 तक आई। जब मार्केट 40 पे आई तो 44 से मैंने एक बाय कॉल लगाई, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिली थी उस वाले एरिया से, 44 से लेके 40 तक के एरिया से। 37 का हमारा एसएल था, उसमें कोई बहुत बड़ा एसएल भी नहीं था, और ये डाटा से पहले ही, इनफैक्ट यूके सेशन में ही हमने ये बाय अपनी एग्जीक्यूट करवा दी थी, और 53 का उसका पहला टीपी था। अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूज़ टाइम पे ही टीपी भी हमारा हिट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट जब दोबारा नीचे आई, दोबारा वहाँ से एक बाय कॉल दी गई,
और दोबारा वो बाय आप देख लें 58 60 सॉरी 62 तक मार्केट आई है उसके बाद, और 62 तक मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। तो 3 ट्रेड्स हमारी गोल्ड में आज रहीं। सबसे पहले 60 के लेवल से मॉर्निंग सेशन में सेल हुई, फिर उसके बाद जब नीचे आई तो हमने इसको बाय किया 40 के लेवल से, फिर मार्केट 54 को टच करके दोबारा जब नीचे आई है 38 37 के लेवल से, और वो आप वीडियो से भी देख सकते हैं कि ये मैंने एरिया सपोर्ट का मार्क किया हुआ था एग्जैक्टली। ये इस एरिया से अपना ऑर्डर ब्लॉक पिक करके मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे इसने विक ड्रॉप किए 37 पे, वो डाटा टाइम पे हुआ था, देन बूम और 60 इसने टच किया। तो ये बहुत अच्छा हमारा आज का दिन सिल्वर और गोल्ड रहा। बहुत ज़बरदस्त पिप्स हमने इसमें बनाया माशाल्लाह। एक ही आइटम से हमने पूरे दिन के वो पूरे और दूसरे आइटम्स के प्रॉफिट कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारा इसमें ऐसा लाज नहीं हुआ। कल दोस्तों देखिए मैंने ये 4 आवर के ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई है, जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है सोफार। जब तक इसके नीचे नीचे हैं हम इसकी ऊपर का एसएल लेके कोशिश करेंगे सेल में रहें। मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसका रीटेस्ट करती है, देन यहाँ से फिर बाय होगी डेफिनेटली। और यहाँ इसके नीचे है तो हम डेफिनेटली इसको सेल ही देखेंगे। वंस ये एरिया ब्रीच होता है 37 के नीचे कोई H1 या H4 ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर हमें 2620 का एरिया देखने को मिल सकता है। गोल्ड में एक चीज़ स्पेशली बताना चाहूँगा, कुछ मेरा एनालिसिस है डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देगा। मुझे जो मतलब एनालिसिस देख के अंदाज़ा हो रहा है, कुछ उसकी कैंडल्स और कुछ उसकी जो चीज़ें मैं अपने एनालिसिस में देखता हूँ उसको देखते हुए, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अच्छी आ सकती है 2588 2550 तक के लेवल की। लेकिन मेरे हिसाब से जो एरिया है, मैं डेली का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन इस पर भी कर लेते हैं चले लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है भाई, इसके नीचे डेली की कोई क्लोजिंग आ जाएगी 2632 के नीचे, 2632 के नीचे डेली की कोई क्लोजिंग आ जाएगी तो हमें मार्केट यहाँ तक मिल सकती है 88 मैंने आपको बताया ये वाला एरिया, देन फिर उसके बाद ये वाला एरिया 50 तक। तो ये रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मार्केट जा सकती है, मार्केट को कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं और जो मेरा एनालिसिस है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म है। ऑब्वियसली डे की कैंडल है, हम तो इंट्राडे के ऊपर ट्रेड्स देखते हैं, उसके हवाले से जो कल का सेटअप बना है वो मैंने आप लोगों को सेल और बाय दोनों का बता दिया है। सेल का तो खैर मैंने बता दिया है, बाय का अभी हम गोल्ड में यही वाला एरिया दोबारा फोकस करेंगे 37 का। सेल में अभी अगर ये वाली रेजिस्टेंस प्ले कर जाती है तो दैट कुड बी अ गुड सेलिंग एरिया, वरना मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो सिर्फ हमारे पास सेलिंग के लिए अब सिर्फ एक ये एरिया बचा है, उसके बाद कोई एरिया है नहीं सेल के लिए 2686 का। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो, और नीचे आएगी तो हम दोबारा इसकी बाय अटैम्प करेंगे, यहाँ पे 36 37 पे बाय अटैम्प करेंगे नीचे का एसएल लेके, और ये भी एक बाय का एरिया है 2623 वाला। तो 2623 2637 मार्क है एरियाज़, इनको देख के आप कल ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। जिन लोगों ने आज प्रॉफिट बनाया है, चाहे वो व्यूवर्स हों चाहे वो ग्रुप के मेंबर्स हों, काइंडली ग्रुप वीडियो के ऊपर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको फ़ायदा हो रहा है, और इसको अपने वीडियो को और हमारे चैनल को, ताकि अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं अगर आप शेयर करें तो उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। किस तरह के लेवल्स का पता नहीं होता कि किस जगह पे मार्केट को ट्रेड करना है, किस तरह करना है। अगर किसी को वीडियो से रहनुमाई हो जाएगी, और ये सिर्फ वीडियो की रहनुमाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो किसी का भला इससे हो सकता है। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आगे आने वाला कल इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा और आगे आने वाले हफ्ते भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगे, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।